नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, अभी हमारे साथ जनसुराज के संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप जी है। इस तरीके से देख रहे हैं, बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं, लगातार आप घूम रहे हैं, जल दिखा रहे हैं, जल जमाव वहां लगा हुआ है। 35 सालों से वो जो विरासत है वो भारतीय जनता पार्टी संभाले आ रही है, महागठबंधन भी हरा नहीं पाती है वहाँ। लेकिन आप जो है, देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लगातार आप वहाँ घूम रहे हैं, क्या कैसा फीडबैक है वहाँ का? नहीं, आपको मालूम होगा कि प्रशांत किशोर जी के आदेश पे, पार्टी के आदेश पे हम लोग घूम रहे हैं। और घूम क्यों रहे हैं? ये इसलिए घूम रहे हैं कि भाजपा के लोग कहते हैं कि बांकीपुर जो है, बहुत बांकीपुर का विकास हो गया है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि कई पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम है, उनको बांकीपुर विधानसभा का मतलब लगता है कि होगा कहीं पटना के बाहर। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि बांकीपुर जो विधानसभा है वो पटना के हृदय स्थली के बीचों बीच अवस्थित है। वो किसी ग्रामीण इलाके का विधानसभा नहीं है। तो पटना के बीचों बीच जो विधानसभा है उसकी स्थिति ऐसी है कि गटर का ढक्कन खुला रहता है। जिस गली में लोग रहते हैं वहां पे जल जमाव है, और एक दो दिन से नहीं है, बिना बारिश के जल जमाव है। सीवर का पानी जो है उनके घरों के अंदर तक घुस गया है। कचरों का अंबार वहां पे लगा हुआ है और लोग गंदगी में जीने के लिए मजबूर है। यही हम दिखा रहे हैं कि यही 35-40 सालों का विकास भाजपा ने किया है कि लोगों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दिया है और उनको इस बात का एहसास भी नहीं है। वो इसी को विकास समझ रहे हैं। अब बांकीपुर और बिहार की समस्या ये है कि गंदगी अगर कहीं पे लगा हुआ है तो ये न्यूज नहीं है, जल जमाव कहीं पे लगा हुआ है तो बिहार में ये न्यूज नहीं है। न्यूज क्या है कि अगर एक दिन के लिए जल जमाव नहीं लगा हो, एक दिन के लिए वो गंदगी साफ हो गया, तो बिहार में अब ये खबर है। और इसी को लोग जो है बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज मान रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का। यही बताने लोगों को जा रहे हैं कि बांकीपुर में एक अवसर आप जनसुराज को दीजिए। हम लोगों को क्या कहते हैं? लोगों को कहते हैं कि जनसुराज अगर एक सीट जीत जाएगी तो उससे भाजपा की सरकार नहीं जाने वाली है। अगर एक सीट बीजेपी हार भी जाएगी तो क्या होगा? समंदर में से अगर एक बाल्टी पानी ही ले लिया जाएगा तो क्या समंदर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जनसुराज अगर जीतती है तो लाखों लाखों की संख्या में बिहार के बाहर जो नौजवान है, जो देश विदेश में नौजवान है, जिन्होंने जनसुराज का समर्थन किया था, जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो पलायन की पीड़ा से जो है परेशान नौजवान है, जिन्होंने जनसुराज का समर्थन किया था, उन लोगों को एक उम्मीद की किरण आएगी, उन लोगों को एक आशा की किरण आएगी कि नहीं, बिहार के लोग भी अब बदलाव के लिए जागरूक हो गए हैं, बिहार के लोग भी बदलाव कर सकते हैं। इसलिए हम बांकीपुर में लोगों को कह रहे हैं कि जगिए, एक सीट अगर आप जिताइएगा तो पूरे बिहार में लाखों नौजवान जो नाउम्मीद हो चुके हैं उनके बीच उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। प्रशांत किशोर जी अगर चुनाव लड़ते, क्या लगता है पार्टी से कौन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर? ये तो पार्टी का डिसीजन होगा। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रशांत जी चुनाव लड़े या कोई और चुनाव लड़े, पार्टी का आदेश है कि बांकीपुर में जाके मेहनत करने के लिए। बांकीपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में हम लोग मेहनत करेंगे। पूरे बिहार में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पूरे बिहार में तो मेहनत किए थे, तो उसका तो नतीजा ठीक है। नतीजा आया तो क्या हो गया? मान लीजिए हमें 0 सीट आया, लोग कहते हैं कि 0 सीट वाली पार्टी है हम लोग, हम मानते हैं हम 0 सीट वाली पार्टी है। लेकिन इस बात का हमें दुख है कि 0 सीट हमें दिया, लेकिन जिस जनता ने जिस गठबंधन को अपार बहुमत दिया है, उन्होंने क्या किया है 6 महीने में? 6 महीने में उन्होंने ये कर दिया है कि बिहार की राजधानी पटना में बेगूसराय के पिता अपनी पुत्री को एग्जाम दिलवाने के लिए आते हैं और सरेआम आधी रात को जो है उनके कमरे में जाकर उनकी बेटी को खींचने का प्रयास किया जाता है। नीट की छात्रा जो पढ़ने के लिए पटना में हॉस्टल में रहती है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और आज तक पता नहीं चल पाया। सीबीआई तक को केस ट्रांसफर हो गया और आज तक पता नहीं चल पाया कि इस कुकर्म को किसने जो है अंजाम दिया था। अब बिहार में उन्होंने कहा था 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आप देखिए कि बिहार से दिल्ली जाने वाली, बिहार से मुंबई जाने वाली, बिहार से गुजरात जाने वाली किसी भी ट्रेन में आपको टिकट नहीं मिलेगा। लोग बाथरूम में बैठकर जो है सफर कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो हमें 0 सीट दिया तो, लेकिन इसके बाद भी तो हालात नहीं बदला है। तो बिहार की जनता पछता रही है, बिहार की जनता हमें कह रही है कि बड़ा गलती हो गया है हमसे। अब हम ये गलती नहीं दोहराने वाले हैं। इस सरकार पर भरोसा करके हमने सीट दिया, 200 प्लस सीट दिया। इन्होंने हम लोगों के साथ ठगी की है, इन्होंने हम लोगों के साथ छल किया है और जनता अब सबक सिखाने के मूड में है।
तो इसीलिए आप देखिएगा बांकीपुर से एक नया शुरुआत होगा। बिहार की जनता ने जरूर 200 सीट जिताया, लेकिन किसी सातवीं फेल के लिए नहीं जिताया है। बिहार की जनता ने यह नहीं कहा था कि सातवीं फेल को जो है आप बिहार का शासन दे दीजिए, बिहार का राजा बना दीजिए। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। नीतीश कुमार जो एक पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे सीएम थे, उन्होंने कुछ हद तक काम भी किया था, तो उनके नाम पे वोट दिया था। और बिहार की जनता अब ठगी हुई महसूस कर रही है और वो बदला लेगी बांकीपुर में। प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव? मैंने कहा कि प्रशांत किशोर लड़े ये कोई मुद्दा नहीं है। जनसुराज प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ेंगे तो उससे पार्टी को फायदा होगा, वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेंगे, एक्सपोजर। आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात को प्रशांत किशोर जी अपने नेता तक हम पहुंचाएंगे कि हमें जो है हमारे साथी ने, हमारे मीडिया के साथी ने कहा है कि आप लड़ेंगे तो जो है पार्टी को फायदा होगा, और हमें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी जो है आपकी बात सुनेंगे। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता है, यही काम कर सकते हैं। और प्रशांत जी आप यकीन रखिए कि प्रशांत जी जनता की भावनाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो क्षेत्र रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बन गए नितिन नवीन, लेकिन बीजेपी भी वहां चुनौती देगी। ऐसे में अगर कमजोर उम्मीदवार उतरते हैं तो नुकसान होगा। हमारे नेता ने कहा है भाजपा को हराने के लिए, इस सातवीं फेल सरकार को सबक सिखाने के लिए उन्हें जो करना होगा वो करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि सरकार को सातवीं फेल को सबक सिखाने के लिए, जनता के साथ जो ठगी किया गया है, जनता उसको सबक सिखाएगी, उसके लिए जो करना होगा वो हमारे नेता करेंगे, और हमारे नेता जो करेंगे उसमें हम लोग साथ हैं। घूम रहे हैं बांकीपुर में, उससे फायदा होगा पार्टी को? नहीं, घूमने से फायदा क्यों नहीं होगा ये बताइए। हम घूम नहीं रहे हैं, हम जाकर संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि आपने भले हमें 0 सीट दिया है, हमारी सीट नहीं, हम विपक्ष में सदन में नहीं आपकी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन सड़क पे हम आपकी आवाज को उठा सकते हैं, लोगों को कह रहे हैं। अब देखिए पटना में समस्या क्या है कि सीवर का ढक्कन खुला रहता है, लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। सीवर का ढक्कन, वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कोई नहीं कल लग जाएगा भैया, परसों लग जाएगा। अब बताइए सीवर का ढक्कन 1 मिनट भी खुला नहीं रहना चाहिए। अगर 1 मिनट के लिए भी खुला रह गया और लापरवाही से कोई बच्चा गिर गया तो क्या उसकी जान वापस आ सकेगी? लोग यहां पे, मैंने क्या कहा कि गंदगी होना, जल जमाव होना, सीवर का ढक्कन खुला होना, जाम होना न्यू नॉर्मल हो गया है। लोगों को लगता है कि सुधार ही नहीं हो सकता। मतलब लोग अब जो है नेता, कई लोग कहते हैं कि हमको नेता वेता पे कोई भरोसा नहीं, हम लोग जाते हैं, कहते हैं नेता सब ठग होता है। लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, और सच्चाई, लोग उसी हालत में जीने को मजबूर हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं, नाउम्मीद हो चुके हैं। हम कहते भी है कि हम बदलाव लाएंगे, तो हमारे ऊपर उनको भरोसा नहीं होता है। तो हम यही कहते हैं कि भाई रोटी को पलटिए एक बार, रोटी नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा। अब नेता नहीं बदलिएगा तो विकास रुक जाएगा। ये लोगों को हम समझा रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आपको नेता ने ठगा है, आप कहते हैं कि नेता ठग रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि पिछले 20 सालों में आपने परिवर्तन किया है क्या? एक ही व्यक्ति को बार बार आप जिता रहे हैं। तो आप नेता को जो गाली दे रहे हैं किस आधार पे दे रहे हैं? तो लोग समझ रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और बिहार में सबसे दिक्कत यह है कि बिहार की जनता सोई नहीं है, बिहार की जनता गुबदी मार के सोई है, जानबूझकर सोने का अभिनय कर रही है। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग तब तक जाते रहेंगे, तब तक जगाते रहेंगे। रामायण में से सुग्रीव जी ने हनुमान जी की और हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास करवाया था कि आप उड़ सकते हैं। हनुमान जी भी एक समय भूल गए थे उड़ना। तो जब तक बांकीपुर और बिहार की जनता को हम यह एहसास नहीं करवा दे कि आप अपने पसंद की सरकार को चुन सकते हैं, आप बदलाव के लिए वोट कर सकते हैं, तब तक हम लोग जगाते रहेंगे, उनके घर पे जाते रहेंगे, उनके मोहल्ले में जाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को उठाते रहेंगे, उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लगभग 5 बार विधायक रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उससे पहले उनके पिताजी रहे हैं। लगभग 35-40 सालों से तो उन्हीं का परिवार वहां से आता रहा है विधायक बनकर। ऐसे में आप जब घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्षेत्र का विकास हुआ है या वैसा ही है? मैं तो कह रहा हूं कि क्षेत्र का विकास, एक मुझे कल 2-4 फोन आया, कॉल आया कि आप बांकीपुर में जो काम कर रहे हैं, हमारे कई शुभचिंतकों ने हमें कॉल किया, तो पटना से कितना दूरी है, 40-50 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ता होगा। वो जो हालात वो देख रहे थे कि सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, सड़क पे कचरा फेंका हुआ है, जल जमाव लगा हुआ है, तो उनको लगा क्या कि बांकीपुर विधानसभा पटना से 40-50 किलोमीटर दूर पे अवस्थित है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बांकीपुर विधानसभा पटना के हृदय स्थली में है। बोरिंग रोड ये सब जो है बांकीपुर में आता है। पटना का जो है लगभग जो मेन वीआईपी इलाका है वो बांकीपुर में आता है। वो शौक हो गए,
अच्छा ये बात है। तो ये समझिए कि बिहार में बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या विकास किया है कि बांकीपुर में सही से अगर देखा जाए तो ढंग से जो है लोग जो जीवन, इंसान को जो गुणवत्ता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, मैं कह रहा गुणवत्ता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, वो भी नसीब नहीं हुआ है। गंदगी में, मैं कहता हूं जिस हालात में वो रहते हैं उस हालात में सुअर भी नहीं रहता है। मैं तो सामने मैंने कहा है, बांकीपुर की जनता को सामने कहा है, उनके घर के सामने जाकर कहा है कि कुत्ता भी जो बैठता है कहीं पे तो पूंछ से जो है वो साफ कर लेता है उस जगह को। और आपका जहां पे घर है उसके घर के आगे कूड़ा करकट है, सीवर में जो है वहां पे जो है गंदगी बह रहा है, और जनता ने स्वीकार किया है कि हाँ हमारी हालत ऐसी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधानसभा ऐसा है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। अब विकास की बात ही आप छोड़ दीजिए, 2 4 10 इलाके जो चमक रहे हैं वो बांकीपुर नहीं है। हकीकत यह है कि गलियों में आप जाइए, आप वहां पे जाइए जहां पे सामान्य इंसान रहता है, जहां पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, जहां पे खुद विधायक जी रहते हैं, जहां पे मंत्री जी रहते हैं, जहां पे अधिकारी रहते हैं, वहां पे आपको बस ठीक ठाक मिलेगा। भाजपा का चरित्र है, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत उनके अलग हैं। दो चेहरा है इनका। तो बांकीपुर का भी 2 चेहरा है। कुछ इलाकों में आपको लगेगा कि नहीं नहीं बांकीपुर तो बहुत चमक गया है, लेकिन वो इलाका इन लोगों का इलाका है जहां पे आम जनता रहती है, जहां पे गरीब मजदूर लोग रहते हैं, जहां बिहार की बोली भाली आम जनता रहती है। वहां की स्थिति देखिए आप देखिए कि जानवरों की तरह जीने के लिए उनको मजबूर किया गया है। और मजबूर ही नहीं किया गया है, अब आदत भी हो गया है उनका। उनको लग रहा है कि यही हमारी जिंदगी है, उनको अब सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है। अब क्या है कि अगर उनके घर में इतना पानी है तो उनको दिक्कत नहीं है, इतना पानी हो जाता है तो दिक्कत होता है। ये स्थिति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, इन्होंने क्या कुछ कहा है बांकीपुर में जो चुनाव होने वाले, लगातार बांकीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें ये घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और क्या कुछ इन्होंने कहा है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि बांकीपुर में कितना विकास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।